नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रश्न की जो हर इंसान के भीतर कभी ना कभी उठता है। और वह प्रश्न क्या है? अच्छा, ये सिर्फ प्रश्न है, आगे इसके उत्तर हैं इसी उपनिषद में, अपना केनो उपनिषद। और प्रश्न क्या है? प्रश्न देखते हैं हम कि मेरे मन को चलाता कौन है। पहले श्लोक देख लेते हैं क्या है। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं का उवो देवो युनक्ति। अब इसमें यह क्या है? यह मन किसके द्वारा इच्छित है? माने अब सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि मैं सोचता हूँ, मेरे मन को चलाता कौन है? मैं सोचता हूँ, फैसला करता हूँ, चलाता हूँ, चाहता हूँ, पर क्या सच में मैं करता हूँ? इसी रहस्य जो है, ये रहस्य, फैसला करता हूँ, चाहता हूँ, ये है कौन? केन उपनिषद इसी प्रश्न को आगे चल करके खोलता है। अभी हम इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे कि यह क्या प्रश्न है। प्रश्न को ढंग से समझेंगे। जैसे आजकल के जो फास्ट पेस्ड लाइफ है, हम अपने माइंड के स्लेव बनते जा रहे हैं। और किस कारण? स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ चलता रहता है। पर जब हम समझते हैं कि मन हम नहीं हैं, बल्कि हम मन के साक्षी अगर हो जाएं एक बार, तब हमें भीतर ही भीतर शांति आएगी। अगर जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसी प्रश्न को क्या समझाया गया है, जैसे कि अगर हम जैसे कंप्यूटर है, वह कब चलता है? जब उसके भीतर एक करंट जाएगा। वैसे ही हमारा मन है, तभी सोच सकता है जब कॉन्शियसनेस उसमें परिवर्तित हो। तो वही चीज़ है। और ये जो मन है, इसको अगर पूरा तरह से जानना है तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा इस उपनिषद में। अभी तो सिर्फ प्रश्न है, प्रश्न उठ रहा है कि मन को कौन चलाता है। हम खुश होते हैं, उदास होते हैं, सोचते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि मन चलाता कौन है? तो ये प्रश्न चल रहा है अभी। तो और आगे फिर उपनिषद के जो आगे जवाब आगे दिया गया है कि वो कौन है? वो है ब्रह्म, आत्मा, कॉन्शियसनेस, जो सब कुछ चला रही है पर खुद कभी नहीं चलता। मन, प्राण, जुबान, आँख, कान, सब टूल्स हैं, उन्हें चलाने वाला इंजन कौन है? वह आत्मा। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये प्रश्न क्या है। अब देखो, जिसे जिज्ञासा है वही उपनिषद के पास आएगा। अगर जिज्ञासा है तभी आप उपनिषद की ओर आएंगे और आगे फिर अपनी जिज्ञासा को खोलते हुए जाएंगे, फिर आगे आगे जैसे बढ़ते रहेंगे। अगर यहीं पर जिज्ञासा नहीं रहेगी तो फिर आप आएंगे क्यों इसके पास?